एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो गोचर के अनुसार 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क चंद्रमा की राशि में प्रवेश करना और शनिदेव का मीन राशि बृहस्पति की राशि में गोचर करना ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ नवपंचम योग तथा जल तत्विक त्रिकोण का निर्माण कर रहा है। तो गुरु और शनि की यह युति और दृष्टियां अन्य सभी नवग्रहों की ऊर्जा और उनके फलों को गहराई से कैसे प्रभावित करेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी नवग्रहों पर इस गोचर का मुख्य प्रभाव क्या हो सकता है। पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह जो है मान सम्मान और आत्मा का कारक है। तो इसके लिए इस पर जो प्रभाव आएगा, घर का गुरु सूर्य के मित्र भाव को मजबूती देगा। इसके प्रभाव से जातक की जो प्रशासनिक क्षमताएं और नेतृत्व गुणों में वृद्धि होगी। परिणाम यह है कि सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसी तरह हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। जब ये गोचर चंद्रमा पर से होगा तो मन और भावनाओं का जो कारक प्रभाव गुरु चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च के हो रहे हैं, तो यह इससे मन को अत्यधिक शांति, सकारात्मकता और उच्च भावनात्मकता बुद्धिमत्ता प्रदान करेगी। इसका जो परिणाम है, मानसिक तनाव और अवसाद दूर होंगे, लोगों में करुणा, दया और दूसरों की मदद करने की भावना बहुत मजबूत होगी। बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जैसे कि साहस और ऊर्जा का कारक है, तो इसका जो प्रभाव आएगा, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, लेकिन ज्ञान के कारक गुरु की वहां उपस्थिति से मंगल की जो आक्रामकता और ऊर्जा को एक सही रचनात्मक दिशा मिलेगी। इसका जो परिणाम ये होगा कि जातक अपने साहस का उपयोग सही कार्यों में और धर्म की रक्षा में करेंगे। जमीन जायदाद, रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में बहुत ही लाभ होगा, इसके योग बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जैसा हमें विदित है कि बुद्धि और वाणी का कारक है, तो इसका जो प्रभाव आएगा, गुरु और शनि दोनों का प्रभाव बुद्ध की जो तार्किक क्षमता को आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ेगा। तो परिणाम हमें यह मिलेगा कि व्यापार में लिए गए निर्णय सटीक और दीर्घकालीन लाभ देने वाले होंगे। शिक्षा, लेखन और परामर्श के क्षेत्र में जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह जो ज्ञान और भाग्य का कारक है, तो इसका जो प्रभाव आएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे स्वयं परम उच्च अवस्था में आ रहे हैं, जिससे उनकी शुभता और आशीर्वाद देने की शक्ति अपने चरम पर होगी। इसका जो परिणाम होगा कि जो ज्ञान, धर्म, उच्च शिक्षा और संतानों के सुख में भारी विस्तार होगा। इस अवधि में लोगों का झुकाव तीर्थ यात्राओं और आध्यात्मिक साधना की ओर तेजी से बढ़ेगा। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में।
शुक्र ग्रह जैसा हमें विदित है कि सुख, समृद्धि और वैभव का कारक है। तो ये फिर प्रभाव इसका जो होगा, गुरु का उच्च होना और शनि का मीन में रहना, शुक्र के जो सांसारिक सुखों को सात्विकता में बदलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में गहराई और परिपक्वता दिखेगी, विलासिता और होने वाले बेहिसाब खर्चों पर नियंत्रण आएगा और लोग सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करना पसंद करेंगे। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जैसे कर्म, न्याय, अनुशासन का कारक है, तो इसका जो प्रभाव बनेगा, जैसा हम बात कर रहे हैं कि शनि देव जी हैं एक कर्म, न्याय और अनुशासन के जो कारक हैं, तो इनका जो प्रभाव मीन राशि में बैठे शनि पर उच्च के गुरु का नवम पूर्ण अमृत दृष्टि पड़ेगी। ज्योतिष में गुरु की दृष्टि शनि के कठोर प्रभाव और दोषों को शांत कर देती है। तो इसका जो परिणाम हमें मिलेगा कि शनि का जो क्रूर दंडात्मक रूप धीमा पड़ेगा और न्याय फिर कल्याणकारी बनेंगे। कार्य क्षेत्र में चल रही इस रुकावटें, देरी और कड़ी मेहनत का अब उचित और भरपूर हमें फल प्राप्त होगा। बात करें राहु ग्रह के बारे में, तो राहु जो कारक है, भ्रम और तृष्णा के कारक हैं। तो इसके लिए जो प्रभाव आएगा, गुरु के शक्तिशाली होने से राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है, भ्रम फैलाने की जो शक्ति है, अनैतिक विचार है, वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसका जो परिणाम मिलेगा हमें कि शेयर बाजार और सट्टेबाजी में अचानक होने वाले बड़े नुकसानों से बचाव होगा। लोग भ्रम की स्थिति से बाहर निकलकर जीवन की वास्तविकताओं को अधिक ध्यान देंगे और उसमें स्वस्थता आपको मिलेगी। इसी प्रकार केतु ग्रह के बारे में बात करें तो मोक्ष और वैराग्य का कारक है। इसका जो प्रभाव आएगा, गुरु जल तत्व की राशि में उच्च के हैं और शनि भी मोक्ष की राशि में मीन में है, तो केतु के लिए यह स्थिति सबसे अनुकूल मानी जाएगी। इसका जो परिणाम होगा, एक गोचर केतु की आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा और योग और ज्योतिष जैसी गुप्त विद्याओं में प्रति आपकी जो रुचि है अत्यधिक बढ़ जाएगी। हमें निष्कर्ष यह निकलता है कि 2 जून 2026 को होने वाला यह गोचर ब्रह्मांड में सकारात्मकता, नैतिक मूल्यों के पुनर्स्थापना और आर्थिक स्थिरता लेकर आ रहा है। गुरु के अमृत दृष्टि शनि के संघर्ष को सफलता में बदलेगी, जिससे सभी 9 ग्रह मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने के बजाय शुभ और प्रगतिशील फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आज जो हमने चर्चा की कि किस तरह से देवगुरु बृहस्पति अपने कर्क राशि में उच्च होकर और जो शनि मीन राशि में है, तो इसका सभी ग्रहों पे जो प्रभाव बन रहा है उसके बारे में हमने चर्चा की। आप भी अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं और जो प्रभाव आएंगे उसका आप सकारात्मकता रूप से लाभ उठा पाएंगे। आप अपनी जन्मकालीन कुंडली में इसको लगा के देखिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप योग ज्योतिषी से अपनी कुंडली का मार्गदर्शन करा सकते हैं।
वो इसमें ये भी देखेंगे कि जन्मकालीन कुंडली में आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, उसका भी प्रभाव इसमें आ जाएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलने की उम्मीद बन जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो गोचर हो रहे हैं शनि के और गुरु के, वो किस तरह से प्रभाव डालेंगे, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का हमने प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध जो वीडियो हैं उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और उसका फल सबको अच्छे से प्राप्त हो सके। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप वहाँ उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठा पाएंगे और हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम इस तरह से वीडियो आपके लिए ला सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।